अस्सलामुअलैकुम लिटिल स्टार मॉम व्लॉग्स। खुशामदीद आप सब लोगों का। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और नमाज़ ज़रूर पढ़ते होंगे, क्योंकि सबसे पहला सवाल नमाज का होगा, इसलिए मैं नमाज़ का कहती हूँ। चलो अच्छा खाना। जी, हाँ, आज आप लोगों के साथ ना एक अच्छा सा व्लॉग देने की कोशिश करूँगी। सो व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले मेरी वही बात, अगर आप वो चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और एक कॉमेंट ज़रूर किया करें, इससे मेरा दिल बहुत बड़ा हो जाता है। व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले आज बताऊँगी आपको कि हम जो है ना आज टीट विदिस के लिए गए थे। सबसे पहले तो व्लॉग को चलें पूरा तरह स्टार्ट करके मैं बहुत सारी बातें करती हूँ। सबसे पहले जो है ना मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये ना मैंगोज़ हैं और मेरा ब्लॉग थोड़ा पुराना है, तो आप लोग को पता है जब मैंगोज़ आ रहे थे तो मेरा ये था कि मैं हस्बैंड को जो है ना वो जो जो चीज़ें आ रही हैं मेरे को उस चीज़ का ना मिल्क शेक वगैरह पिलाती रहूँ। तो ये बहुत दफ़ा बना चुकी हूँ, बस एक दफ़ा मैंने रिकॉर्ड किया है। तो यहाँ पर ना इनको बहुत पसंद होता है मैंगो का शेक, और जब ये अमेरिका से आए ना तो मेरा कोशिश होती है मेरी पूरी तरह से ना कि मैं इनको हर चीज़ खिलाऊँ। सो इसी तरह से मैं जो ना बना लेती हूँ। साथ ही हम लोग विज़िट के लिए निकल गए थे और आज ना अर्शमान को ना एड में रोल मिल गया था, और पूरी स्टोरी आपको बाद में बताऊँगी। हम लोग गए थे टीथ अपने जो है ना टीथ दिखाने के लिए, पूरी फैमिली गए थे पहले दिन। तो फिर उसके बाद इन्होंने मुझसे कहा कि अब तुम खुद जाओगी और मैं जो ना बस तुम्हें कैब करवा दूँगा। मुझे पहले तो बहुत बुरा लगा, लेकिन बाद में मुझे कन्वीनियंट इसलिए लगा कि इन्होंने कहा चला मैं बच्चे देख लूँगा, तुम जो है ना वो बच्चों को जो है ना वो मेरे पास छोड़ देना, दोनों को किस तरह से जो है ना मैनेज होगा। अच्छा, यहाँ आपको जो नज़र आ रहे हैं हँसते मुस्कुराते ना, इन्होंने जो है ना वो अर्शमान को बुला लिया था। ये जो सामने खड़ी हुई ना रेड टी-शर्ट में, इन्होंने मुझसे आके क्या थोड़ी देर के लिए आप मुझे इनको दे सकती हैं। मैंने कहा जी क्या? तो उन्होंने कहा मुझे थोड़ा सा ना हमने एडवर्टाइज़ करवाना है और बच्चे की ज़रूरत है। तो ये यहाँ डॉक्टर बन रहे हैं, ये आए थे बस मतलब 2 सेकंड का 3 सेकंड का, ये कह लीजिए 10-15 सेकंड का कुछ एडवर्टाइज़ था। तो ये यहाँ पर इस तरह से शूटिंग हो रही है। तो अब आपको आगे दिखाती हूँ किस तरह से क्या कर रहे थे। रिसेप्शन पे ना वेट कर रहे थे, और वेट करते करते ये डॉक्टर मेरे सामने आई, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट भी होते हैं। हम लोग गए थे ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल। तो स्टूडेंट जो है ना वो काफ़ी दफ़ा ना मेकओवर भी कर रहे होते हैं, अपनी चीज़ें भी तैयार कर रहे होते हैं। तो उनको जो है ना वो अपना एडवर्टाइज़ कुछ बनाना था, कुछ करना था वीडियोस में। तो बच्चे की ज़रूरत थी, तो फिर इनको इनकी स्माइल भी अच्छी लगी, इनके जो है वो बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी लगी, और फिर ये माशाल्लाह शरारती और मतलब हैं भी इतने ज़्यादा ना अट्रैक्टिव। तो हर कोई जो है ना वो बचपन से माशाल्लाह इसके साथ ना इस तरह से होता है। तो ये लड़का ना कहीं नहीं टिकता, तो बस यहाँ पर जो है ना वो सब इससे बहुत मोहब्बत कर रहे थे, बहुत प्यार, तीनों चारों डॉक्टर। और जी नेक्स्ट डे मैं ख़ुद गई थी, और नेक्स्ट डे जो है ना वो मैं सिर्फ इसके साथ गई थी। और ये माशाल्लाह से जो है ना जब मेरे ज़ुहान का टाइम था ना तब भी इसने मेरा बहुत साथ दिया। मेरे बच्चे ने, अल्लाह पाक इसको खुश रखे। तो यहाँ पे भी ये मेरे साथ बैठा रहा, मैंने इसके साथ कॉटन लगा के ना इसको दे के इसको बिठा के रखा, और हम लोग जो है ना वो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी, हम लोग ख़ुद निकल गए थे। बाबा ने इनके कैब करा दी थी, और आज मैं अपने शूज़ भी वेयर करके आई थी। वो आप लोगों को दिखा रही थी कि मैंने शूज़ वेयर कर लिए थे, और माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे। पहले दिन भी मैं इनके साथ भी पहन के गई थी, तो इन्होंने मेरा ना बहुत मज़ाक बनाया, सबको बता रहे थे कि ना देखो ये अलग अलग शूज़ पहन के आई है, जबकि ये ख़ुद लेकर आए थे। तो थोड़ा जो है ना इस तरह मज़ाक कर लेते हैं। और मैं भी कैंटीन की तरफ जा रही थी, क्योंकि डॉक्टर की अपॉइंटमेंट में टाइम था, और मैंने कहा चले आयुष्मान को जो है ना वो मैं कुछ ना कुछ दिला दूँ, कुछ इस तरह का जो है ना ये बच्चा बैठ के खा ले। तो यहाँ का पेटीज़ बहुत मज़े का था, बिल्कुल फीका था, आयुष्मान के मतलब का था। तो मैंने आयुष्मान को पेटीज़ और एक बोतल दिला दी थी, और मेरा तो खुद कुछ खाने का मूड नहीं हो रहा था। तो बस हमने एक तरह से ना ब्रेड ले लिया था, चिकन ब्रेड, और ये जो है वो चिकन पेटीज़ ले लिया था। तो थोड़ा बहुत मैंने भी चख लिया था, लेकिन काफ़ी टाइम लगता है, वेटिंग बहुत होती है, डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट होती है ना, तो बहुत ज़्यादा आपका जो है ना वो दिमाग लगता है। तो बस इसी तरह से था। तो थोड़ा बहुत हम लोगों ने ले लिया था, फिर उसके बाद फिर मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट होना था। तो साइड रात का वो करवाना था, फिर घर जाके भी माशाल्लाह काम होते हैं। तो फिर मैंने कहा चले थोड़ा बहुत ले लिया जाए बच्चे के साथ भी, और मैं आयुष्मान को जो है ना वो बोर ना हो, तो मैं उस रास्ते से भी लेके जा रही थी जहाँ से थोड़ा बहुत सीख भी ले। तो ये ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल ना बहुत बड़ा बना हुआ है, इसके साथ ना कॉलेज भी है, स्टूडेंट बहुत होते हैं, और साथ साथ ना बड़ी अच्छी ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये सारे उन लोगों के जो है ना वो स्टैचूज़ लगे हुए हैं जो उन्होंने पहले यहाँ पर बनाया है, काम किया है। तो ये बहुत खूबसूरत अंदर से बना हुआ है, और ये सारे वार्ड्स वगैरह लगे हुए थे। मैं आयुष्मान को हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन देते हुए चलती हूँ, और जो बोर्डिंग वगैरह होती है ना तो वो भी पढ़ाती हुई चलती हूँ, ताकि इसको कुछ ना कुछ समझ आता रहे। मेरे अब्बू भी मुझसे यही कहते थे कि ना बोर्ड पढ़ती हुई चला करो, बोर्ड पढ़ने से जो है ना वो बहुत कुछ पढ़ना आता है। तो बस इस तरह से होता है। और साथ ही ना यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि मेरा अपॉइंटमेंट चल रहा था, और मैं अब जो है ना घर जा रही थी। घर आते ही जो है ना मुझे सबसे पहले ये काम था कि मुझे खाना बनाना था, और मैं खाना बनाकर नहीं गई थी। कल का जो खाना था ना वो अब्बू ने और इन्होंने खा लिया था।
और बस मुझे शाम का खाना बनाना था। फिर मैंने जो है ना वो गोश्त निकाला जो कि बहन ने भेजा था। मुझे बहुत ज़्यादा वो हो रहा था कि मैं जल्दी जल्दी से खाना बना लूँ, काफ़ी टाइम हो गया था। सो मैंने जो है ना वो काम स्टार्ट किया। अच्छा, ये जो मेरा ब्लॉग है ना, ये 2-2 ढाई दिन का मेरा ब्लॉग है, क्योंकि आगे पीछे होके ना ब्लॉग जो है ना वो हो जाते हैं कि टाइम नहीं मिलता और इस तरह से होता है। तो फिर जो है ना मैंने यहाँ पर आज आलू गोश्त बनाना था, और आज आलू गोश्त का ना थोड़ी सी ऐसी रेसिपी आपको दूँगी। आलू गोश्त तो हर कोई बहुत अच्छे से बना लेता है, लेकिन जो है ना कुछ इस तरह से बताऊँगी कि आप लोग मसाला बहुत अच्छा सा बना सकते हैं। वो एक ऐसी चीज़ आपको बतानी है जो इंशाल्लाह ताला आपके भी आगे भी बहुत काम आएगी। तो व्लॉग को पूरा देखिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। बस ये याद दिलाना पड़ता है आप लोगों को। आप लोग जो है ना वो चोरी छुपके व्लॉग देख रहे होते हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे होते, तो जो चोरी छुपके देख रहे होते हैं ना वो भी सब्सक्राइब कर दिया करें। जी, यहाँ ना मैंने सबसे पहले जो है ना वो गोश्त को अच्छी तरह से भून लिया था तेल के अंदर, और अपने बेसिक से मसाले इसके अंदर शामिल करूँगी, जिसमें मैं सबसे पहले धनिया से ना स्मेल निकाल लेती हूँ। धनिया जो है ना मस्ट पर्पज़ ऐसा है कि आपकी जो मसाला है ना वो अच्छा बनाता है, और दूसरा ये कि स्मेल निकालने में बहुत काम आता है। और साबुत मसाले इस तरह से डाल के आप लोग इसका जो है ना अच्छा सा स्मेल निकाल लिया करें। वो मेरा बहुत बड़ा काम होता है कि मैं गोश्त की स्मेल निकालूँ। साथ ही साथ जो है ना बहुत सारे काम जमा हो जाते हैं, तो दूध को भी मैं फ्रेश कर रही थी, जोश कर रही थी। मैंने दूध को फ्रेश किया। चूल्हे की हालत आप देख सकते हैं, इतना कोई मुझे काम रह गया था ना घर पे कि समझ नहीं आ रहा था। तो यहाँ मैंने आलू सालन सब डालकर जल्दी से खाना जो है ना वो तैयार किया। और साथ ही जो है ना मैं अब वो चीज़ आपको बता रही हूँ, जैसे मैंने प्याज लाल करने के लिए निकाल लिए हैं, तो इसका अच्छा सा मसाला बन जाए। तो ये क्या चीज़ है ये आपको मैं बताती हूँ। ये ना मलाई का जो हम लोग फेंक देते हैं ना, अब आपने वो फेंकना नहीं है कभी भी। अब आप मुझे ना दुआएं देंगे, ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए। ये जो मलाई का बचा हुआ होता है ना खोया, मेरे मियाँ ना इसको ऐसे ही खा लेते हैं। मुझे जो है ना थैलियाँ बना के रखनी पड़ती हैं। वो पीछे से थैली लेती हैं, उसमें से खोल के मीठा जो उनको खाने की ना बड़ी वो होती है कि कुछ मीठा हो, तो कहने लगे ये तो तुमने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बनाई है। मैंने कहा बनाई नहीं है, मलाई का हुआ है, मैं खाने में डालूँगी और मैंने फेंकना नहीं है। तो कहने लगे ये तो मैं भी खा लूँगा। खैर, और जब उन्होंने चखा तो बहुत मज़े का लगा। और मैं आपको मसाले के लिए बता रही हूँ, दही के साथ ना आप लोगों ने प्याज और ये वाला जो है वो मलाई का मसाला और टमाटर, इसका इतना अच्छा मसाला बना। मैंने ट्राई किया तो मैंने सोचा चले अपने यूट्यूब की टीम के साथ भी, मैंने फैमिली के साथ भी शेयर करना है, ताकि आप लोग भी आइंदा कभी इसको फेंकें नहीं। और ये टमाटर का मसाला आप इसके अंदर शामिल करेंगे ना, मैं हर खाने में थोड़ा थोड़ा डाल लेती हूँ, बुने खाने में ज़्यादा। अब आप कोशिश करें कि अपने दिमाग से काम करें, और जिस खाने में आपको ऐसा लगे कि हाँ इस खाने में नहीं डलना चाहिए, उसमें नहीं डालिएगा। देखें, जो हमारे घर के रेगुलर खाने होते हैं ना, आप उसमें डाल सकते हैं। जैसे आलू सालन है, जैसे आपने क्या कहते हैं शोरबा वाला कुछ बना रहे हैं और घर की भुनी सब्ज़ी बना रहे हैं, उसका दही का मसाला बना रहे हैं, उसमें शामिल कर लें। अगर कोई मेहमान आ रहा है उसके लिए आप कढ़ाई बना रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ बना रहे हैं, तो उसमें मत शामिल करिएगा। और ये बहुत अच्छा मसाला रहता है। मतलब आप यकीन करें, इतना ज़बरदस्त गाढ़ा गाढ़ा मसाला बनता है और ऐसा लगता है घी में खाना बना हुआ है। खैर जी, यहाँ पर ये शहद लेकर आए थे, और ये पहले जो है ना चेकिंग के लिए छोटी बोतल लेकर आए थे, तो इस बार ये बड़ी लेकर आए थे। ये शहद माशाल्लाह बहुत मज़े का, बहुत अच्छा और बिल्कुल ओरिजिनल शहद है। आप इसके कलर से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मैं आपको दिखाने का मकसद ये था कि ना ये भी छोटी बोतल लेकर आए थे ट्राई के लिए, और अब ये बड़ी लेकर आए हैं। तो मैंने कहा चलो इसको ना इसमें फ़िलअप कर लूँ, और फिर जब दोनों शीशियाँ खाली होंगी तो फिर मैं ले लूँगी, क्योंकि ऐसी बोतलें ना मुझे बहुत ज़्यादा भाती हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं देखूँगी इसका, या तो मैं इसको जो है ना वो टी शुगर का बना लूँगी, या फिर कुछ भी। मुझे ना शीशे के जार्स ना अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पर मैं इसको जो है ना कन्वर्ट कर रही थी इसके अंदर, ताकि ना मैं इसको ना फ्रिज में रख सकूँ। शहद भी कभी कभार ना चींटियाँ चढ़ जाती हैं, ख़राब हो जाता है। तो ये बड़ी बोतल ना मैं आराम से फ्रिज में रख लूँगी, तो वो गाढ़ा हो जाएगा, और छोटी बोतल ना वो बाहर रहने दूँगी, वो थोड़ा सा पतला रहेगा। तो यही रहा होता है कि अबू के लिए जो है ना स्लाइस लगाने होते हैं, या बच्चों के सुबह को ना थोड़ा बहुत शहद लगा के दो, तो वो हनी लगा के भी खा लेते हैं ब्रेकफास्ट में। तो मैं बस ये वाला काम निपटा रही थी, और साथ ही जो है ना वो मैंने कहा जल्दी जल्दी से खाना चढ़ा लिया जाए। और ये जो है ना मतलब आप देख सकते हैं मसाला कितना ज़बरदस्त मसाला बना है। और अब यकीन करें, ऐसा लगता है जैसे घी में आपने खाना बनाया हो। और ज़्यादातर ना शोरबे सालन में आप इसको डालिएगा, बहुत मज़े का लगता है। तो सबसे पहले मैंने अब्बू का खाना अलग किया कि अब्बू का जो है ना वो टिफ़िन बना दूँ, अलग कर दूँ। और उसके बाद जो है ना फिर अपने लिए मैंने ट्राई किया कि भाई मुझे अपने लिए क्या करना है। और साथ ही जो है ना वो जुम्मा भी था, तो उसकी भी जो है ना प्रिपरेशन करनी थी। तो ये जो है ना अब्बा बेटे लगे हुए थे यहाँ पर। मैंने ना ये कारपेट इनके आने पे नहीं बिछाया हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा पिछली वीडियोस में जो मेरे ब्लॉग देखते हैं। तो आज ना आते ही ना ये लग गए थे ना इसमें काम में। मैं भी हेल्पर के साथ ना कर ही नहीं पा रही थी, क्योंकि थोड़ा बहुत ना वज़न उठाने में थोड़ा सा जो है ना वो करती हूँ मैं ना कि नहीं उठाऊँ। तो फिर इन्होंने खोल के दे दिया ना, उसके बाद ऐसा बिछा के चले गए थे।
फिर ये जब लोग जुम्मा पढ़ के आए ना, तो इन्होंने देखा घर का हाल, कि मतलब कमरे का हाल, कि मम्मा ने बिल्कुल चेंज कर दिया था ना। खुश हो गए माशाल्लाह। ये मैंने अकेले किया था, किसी के साथ भी नहीं किया। तो मुझे पता था ये हेल्पर ने भी नहीं करवाना, मैंने खुद ही करना है। तो मैंने जल्दी जल्दी से ये चादर बिछाई, साइड टेबल लगाई, उसके बाद मैंने टीवी लगाया, पंखा वापस लगाया, पर्दे जो है ना वो मैंने सही से फ़ोल्ड करके लगाए। तो बस इस तरह से हमारी सेटिंग हो गई थी। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज का ब्लॉग मेरा यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। आप लोग मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और अब अर्शमान का ब्लॉग एंजॉय करें। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम गाइस, लाइव वीडियो। आज इतने दिनों के बाद आ चुके हैं आपके अर्शमान भैया, और ये भी खा रहा था। ये अब ये आपको दिखाता हूँ। इसके बाद बहुत सारे कलर्स हैं, जैसे कि ये है, ये वाला रेड, सबको दिखने में ऑरेंज लग रहा होगा लेकिन रेड है। और आपको ऐसा लग रहा होगा मेरे बाल किससे कस रहा है। मैं अभी बाल गए हुआ था, कटवा के आए, और मेरी बाबा पे आ गया। हाँ मैं बहुत कर अभी अब अभी लाइट गई हुई है, हमारा टीवी लग चुका है। दिखाता हूँ, मैं अंधेरे में जाऊंगा। गाइस ये है हमारा टीवी, साइड टेबल के ऊपर रखा हुआ, और यहाँ पे रखी मैंने बॉक्स, और ये है हमारे सॉक्स बॉक्स, जिसने टॉय डाल के रखा है जुहान ने। आपको मेरा भाई बहुत क्यूट है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं